दोस्तों मार्च 2026 चल रहा है। इस वक्त अगर बजट में पीसी बिल्ड करना है तो दो प्रोडक्ट का जुगाड़ कर लो, बजट में काम हो जाएगा। जिसके अंदर रैम बहुत कंडीशन खराब है, एसएसडी बहुत कंडीशन खराब है। यूज्ड मार्केट में देख लो, कोई लोकल मार्केट में देख लो, कोई कंप्यूटर की दुकान पर देख लो, किसी के पास पुराना धुराना मिलता है, बिल्कुल भी खरीद लो, क्योंकि इस वक्त आग लगी पड़ी है। समझते हैं क्या क्या इसके अंदर यूज करने वाले हम लोग टेस्टिंग करेंगे, बताएंगे कि क्या परफॉर्मेंस देगा। आज के डेट के लिए बहुत ही अच्छा पीसी बिल्ड होने वाला है। थोड़ा सा यूज्ड में अगर प्रोसेसर, रैम, एसएसडी मिल जाए, काम आपका हो जाएगा। समझते हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। प्रोसेसर पहले, प्रोसेसर की बात करें तो i5 का 10th जनरेशन 10400 बहुत फेमस प्रोसेसर रहा है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है, 4.3 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है, आज भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये वाला वर्जन नहीं है, i5 का 10400 है ये, जिसके अंदर UHD जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो है UHD 630, जो कि बेसिक वर्क के लिए बहुत है, एनफ है। अगर आपको हैवी गेमिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करना है तो इसका iGPU ही काफी है। अगर ये मिल जाता है यूज्ड में 5-7 हजार रुपए के अंदर, बिल्कुल भी बाय कर लो। बहुत अच्छा प्रोसेसर है, नए में 10-11 हजार के आसपास में मिलता है। ये प्रोसेसर हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। साथ में जो मदरबोर्ड है वो H510 मदरबोर्ड है। ये हमारे पास एंड वैल्यू का है, क्योंकि बजट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 4000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। तो H510 ही लगेगा, और भी मैं कई सारा लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। डायरेक्टली M.2 NVMe SSD के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छा निकल करके आ जाता है। बाकी अगर हम लोग रैम की बात करें तो रैम ही सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम खड़ी कर रखा है। ये जो है हमारे हाथ में Corsair Vengeance का LPX है, जिसका बेसिक प्राइस 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज का 1800 से 2000 रुपए होता है। हमने जो खरीदा था वो भी 1800 का ही खरीदा हुआ था, लेकिन आज के रेट में अगर अमेज़न पर अभी फिलहाल जाकर के देखेंगे तो 8GB का सिर्फ 3200 मेगाहर्ट्ज वाले का जो प्राइस है करीब 7500 रुपए है। ये हीट सिंक के साथ में आती है, बहुत ही बेहतरीन रैम है। अगर ये यूज्ड में कहीं मिल जाता है, जरूरी नहीं है कि यही, लेकिन वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है हैवी विंडोज 11 के साथ में, तो कम से कम 16GB बिल्कुल भी जरूरी है। हमारे पास था तो हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, और भी मैं लिंक दे रहा हूँ, जो सस्ता मिले वो आप खरीद लीजिए। ये इसके अंदर 16GB 8GB का 2 स्टिक यूज कर रहे हैं, और टिप्स ये रहेगा कि 2 स्टिक जरूर यूज करें। कोई भी ओल्डर वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो 2 स्टिक यूज करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कमाल का निकल करके आएगा। बाकी एसएसडी की बात करें तो इसके अंदर Crucial का P3 Plus हम लोग यूज कर रहे हैं। Gen 4 की एसएसडी है, बहुत अच्छी एसएसडी 500GB की हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। उसके साथ में परफॉर्मेंस इसका देखेंगे कैसा आएगा, 5000 MB पर सेकंड के आसपास की उसकी स्पीड रहती है। बाकी इसके अंदर हम लोग ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं GTX 1650 4GB। नए की प्राइस इसकी जो है 12 से 13,000 रुपए रहती है नए में। कहीं यूज्ड में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, लेटेस्ट है। 4GB के साथ में अगर काम चलता है तो, अन्यथा यूज्ड के अंदर और भी कोई मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। GTX सीरीज जो है आपका वीडियो एडिटिंग्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। और सबको हैंडल करने के लिए चूंकि बजट कम है तो 600 वाट का जो जनरल पावर सप्लाई है वैल्यू सीरीज का एंटी स्पोर्ट का, वो इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जिसका प्राइस 2200 से 2500 रुपए के बीच में वेरिएशन रहता है। बाकी अगर और कोई लेते हैं जेब्रोनिक्स वगैरह का, फिर कोई सस्ता ले लेते हैं तो करीब 1000-1200 रुपए का पड़ जाएगा, 550-600 वाट का पड़ जाएगा, जो इसको चला पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। कैबिनेट की बात करें तो जो रखा हुआ है ये 3000 की कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट की। ये 4 इसके अंदर फैन मिलते हैं ARGB का, कई सारा मैं लिंक दे रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है ये बिल्कुल भी, आपको क्या पसंद आता है। 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए के बीच में कोई भी कैबिनेट किसी भी ब्रांड का, जो अच्छे ब्रांड है जिनकी फिटिंग अच्छी होती है, उसका लिंक मैं सजेस्ट कर रखा हूँ, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी सभी का लिंक आप यहाँ पर भी प्रोडक्ट पर देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट के लिए, अमेज़न के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से देख सकते हैं। बाकी इसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर कोई यूज्ड मार्केट में बेच भी रहा है तो अगर उसका परफॉर्मेंस जानना है तो वीडियो जरूर देखें, परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा रह रहा है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों आगे हम लोग डेस्कटॉप पर आइए, पहले स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे i5 का 10400 यहाँ पर लगा हुआ है प्रोसेसर, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में है। बाकी सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर NVIDIA का GeForce GTX 1650 लगा हुआ है, इसका भी सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आइए अब हम इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। इसके टेस्टिंग में हम लोगों ने इसके पावर को ट्राई करने के लिए एक साथ हम लोगों ने कोरल ड्रा को ऑन किया एक हैवी फाइल के साथ में, फोटोशॉप को ऑन किया एक हैवी फाइल के साथ में। ये दोनों ही 2021 है। बाद में प्रीमियर प्रो को भी हम लोगों ने ऑन किया एक वीडियो एडिटिंग के लिए, काफी अच्छे से यूज करने के लिए। साथ में ही जो है हम लोगों ने ऑनलाइन भी देखा, बहुत सारे टैब वगैरह ओपन करके उसको भी हम लोगों ने ट्राई किया। ट्राई के अंदर कोरल ड्रा जब हम लोग यूज कर रहे थे, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। हर तरह से हम लोगों ने काम करके देखा, बिल्कुल स्मूथ चला। जूम इन जूम आउट वगैरह में कोई बड़ी फाइल होती है तो वहां पर जूम इन जूम आउट में
डिले नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें हम लोगों ने करके देखा है, बहुत अच्छे से काम किया और साथ में फोटोशॉप भी बहुत अच्छे लेवल से काम किया। बजट कम है तो ये जो पेयरिंग है i5 का 10th जनरेशन के साथ में GTX 1650 एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ठीक है, बहुत बड़ी फाइल नहीं, लेकिन हाँ जो मार्केट में जनरली चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो के अंदर जो हम लोग जनरली जो हमारे ऑफिस में एडिट होती है वही फाइल है, उसी से हम लोग चेक करते हैं ताकि हम लोगों को भी सही तरीके से पता लगे कि इसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है। तो बहुत अच्छे से एडिट हो रहा है, एडिट करने में कहीं भी कोई लैग नजर नहीं आएगा, लेकिन रेंडर में थोड़ा सा जो है आपको देना होगा। अगर हैवी वीडियो है तो रेंडरिंग में टाइम लेगा, क्योंकि 4GB थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है यहाँ पर। इसके लिए कम से कम 8GB होना चाहिए, 12GB होना चाहिए, तो अच्छा काम करता है इस लेवल की वीडियो एडिटिंग को। लेकिन वीडियो एडिटिंग में दिक्कत नहीं है, एडिटिंग में मैक्सिमम CPU का सपोर्ट लेता है। रेंडर के लिए GPU चाहिए होता है, खास करके हैवी लोड के लिए। तो यहाँ पर रेंडर में अगर हम लोग बात करें तो 12 मिनट के आसपास की वीडियो है, रेंडर के टाइम में ये 8 मिनट के आसपास लिया है। यही 8GB का कोई ग्राफिक कार्ड होता तो करीब 3 से 5 मिनट के आसपास लेता है सेम वीडियो के लिए। तो यहाँ पर रेंडर में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे काम बहुत स्मूथ हो रहे हैं। साथ में हम लोगों ने ऑनलाइन भी बहुत सारे टैब वगैरह ओपन करके देखा, कोई दिक्कत नहीं आई, सारे काम बिल्कुल भी स्मूथ हो रहे हैं कम से कम बजट के अंदर। टोटल की अगर हम लोग बात करें तो क्या ही बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो SSD और रैम का है, वो दोनों चीज का आप जुगाड़ कर लीजिए, उसके बाद बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपको आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिंक दे रखा है, अमेज़न पर भी मिल जाएंगी। बाकी ये तो प्रोडक्टिविटी रही प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने ट्राई किया, घंटों ट्राई करने के बाद रिजल्ट दिया जा रहा है, तो इस रिजल्ट पर आपको भरोसा करना होगा। आइए बेंचमार्क भी देख लेते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आए कि बेंचमार्क में क्या कंडीशन रही है। यहाँ पर CPU के लिए हम लोगों ने Cinebench 2024 चलाया, इसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Cinebench 823 भी हमने चलाया, जिसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं, मिला जुला करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। फिर हमने Geekbench चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर के अंदर देखा, बहुत अच्छा स्कोर है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। GPU की अगर हम लोग बात करें तो 3D Mark हम लोगों ने चलाया, इसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा Geekbench OpenCL चलाया, इसका स्कोर भी देख रहे हैं। Geekbench Vulkan चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। साथ में PC Mark 10 हम लोगों ने चलाया, इसका भी स्कोर देख पा रहे हैं। इन स्कोर से ये पता लगता है कि इसको हम लोग कहां तक यूज कर पा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लेकिन क्या गेमिंग भी हो सकती है क्या, देते हैं आकाश को, उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। तो लगभग इससे कुछ टाइम पहले आप लोगों ने i5 10th जनरेशन की वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमारा जो गेमिंग टच था ना वो भाई उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। अब मैंने क्या सोचा कि इसमें हम लोग 1650 ग्राफिक कार्ड लगाते हैं और तब देखते हैं गेमिंग की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा है कितनी ज्यादा नहीं है। इसी बहाने हमारा जो 1650 है वो 2026 में कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं करता वो चीज भी एक बार टेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज की क्यूरियोसिटी में मैंने सबसे पहले चालू कर दी थी अपनी काउंटर स्ट्राइक 2। और काउंटर स्ट्राइक 2 की अगर सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो हमने वेरी हाई सेटिंग्स रख दी थी इसके अंदर, क्योंकि हमें बस लोड देके पूरा चेक करना था कि हमारा 1650 कितना पुश कर रहा है। और अगर GPU यूसेज की बातचीत करें तो GPU यूसेज में हमारा 100% था, और CPU टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 50 डिग्री सेल्सियस था, और CPU यूसेज में हमारा 30% के आसपास था, क्योंकि हमारा जो 1650 है वो अच्छा खासा पावर ड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा CPU है ना वो अपनी पूरी पावर ना लगाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे GPU पूरी पावर लगा रखा है। उसकी वजह से जो हमारा रैम यूसेज है वो 10.5 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज हो रखा है। और FPS जो मेन हमारी चीज है वो हमारे 100 के आसपास वेरिएशन चल रहे हैं, मतलब अच्छे खासे वेरिएशन है, कभी कभी 100 के ऊपर जा रहा है, कभी कभी 100 के नीचे आ रहा है। लेकिन हाँ जो स्मूथनेस की अगर बातचीत करें ना भाई स्मूथ नेक्स्ट लेवल की है, बहुत ज्यादा स्मूथ है ये गेम। जो चीज चाहिए ना मतलब गेमिंग को एंजॉय करने के लिए वो चीज प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद मैंने चालू कर दी थी GTA 5 इनहांस वर्जन, जो कि हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। इस गेम की मैंने सेटिंग्स रख दी थी मिनिमम क्वालिटी पर, और अगर मैं मिनिमम से थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा था तो हमारा बार रेड हो रहा था, और ऊपर से हमने लगा दिया था DLSS को, और DLSS को हमने रखा था परफॉर्मेंस पर। और अगर बातचीत करें इसमें GPU यूसेज की तो वो है 100%, और CPU यूसेज इसमें है 20%, और CPU टेम्परेचर इसमें है 40 डिग्री सेल्सियस, और रैम यूसेज हमारा 10 GB के आसपास, जो कि सारी चीज आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रही होगी। और अगर FPS की बात इस टाइम में करें तो 30 के आसपास FPS आ रहे हैं। सच बताओ तो बहुत ही ज्यादा इसको अच्छा नहीं कह सकता, अगर 30 से ऊपर होते 35 या 40 के आसपास होते तो ये गेम प्लेबल बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन ये 30 से नीचे रह रहा है, 28 27 इस टाइप के रह रहे हैं। तो इसमें गेमिंग में हमारा जो इम्पैक्ट है ना वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर आप लोग खेलने हैं ना तो अगर आप लोग GTA 5 इनहांस को अवॉइड कर GTA 5 लेगेसी खेलोगे ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से चलने वाली है। तो इसलिए अगर आप लोगों को GTA 5 एंजॉय करनी है इस पीसी में तो लेगेसी वाला वर्जन जरूर ट्राई करना एक बार से। तो ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद मैंने चालू कर दी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी सेटिंग मैंने रखी थी हाई पर, और मैंने रखा DLSS को ऑन, और वो भी अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर, और फ्रेम जनरेशन मैंने कोई लगा नहीं रखा था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और अगर GPU यूसेज की बातचीत करें तो इसमें 100% हमारा GPU यूसेज था, और CPU यूसेज की अगर बात करें तो 25 के आसपास हमारा CPU यूसेज भी था। और अगर CPU टेम्परेचर की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो कि सही है। 80 से ऊपर जाएगा तब जाके दिक्कत आने लगेगी, लेकिन हमारा 80 से नीचे जो कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। रैम यूसेज की अगर बात करें तो 13 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज हो रखा है। अब बारी आती है हमारी मेन चीज की, जो कि है FPS हमारे 40 के आसपास FPS आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं मतलब खेल रहा था तो उसमें मैंने बंदों को मारा भी, बड़े बड़े डायनासोर मार दी मैंने, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन जो हमारा जो परफॉर्मेंस है ना मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ही ज्यादा
ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था, बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस था और मतलब मेरे को तो मजा आया। तो ये गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू करी थी बैक फॉर ब्लड, जिसकी सेटिंग रखी हमने मीडियम पर, DLSS अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रख दिया हमने। और अगर इसमें जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 80 के आसपास हमारा जीपीयू यूसेज हो रखा है। सीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 25 के आसपास हमारा सीपीयू यूसेज है। सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो 40 डिग्री के आसपास हमारा सीपीयू टेम्परेचर है, जो कि पिछले वाले से 10% हमारा नीचे है। और रैम यूसेज की बातचीत करें तो 13.5 GB। और हाँ, अब इसके FPS के बारे में मुझे थोड़ा सा बात करनी है। जैसे अगर गेम कंसिस्टेंट चलने लग रही है तो 60 के आसपास FPS मिल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो हमारे फ्रेम्स है ना, ये बहुत ज्यादा ही ड्रॉप हुए हैं इस गेम के अंदर। मतलब मैं थोड़ा सा खेल रहा हूँ, फिर गेम मतलब जो शटर होता है ना, वो चीज कर रही है। मतलब एक टाइम पे स्क्रीन आराम से रुक जा रही है, फिर बहुत देर तक मैं माउस कीबोर्ड छोड़ के हट जा रहा हूँ कि हाँ अब तो गेम वर्क करे, लेकिन बहुत देर बाद जाके गेम हमारी वहीं से स्टार्ट हो रही है। फिर मतलब वो जो चीज है ना, इन सब चीजों ने हमारा जो एक्सपीरियंस था वो पूरा का पूरा ही खराब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे इस गेम को खेलने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया। बाकी मुझे नहीं पता ये वाली चीज किस चीज से है, किस चीज से नहीं है। बस इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं पहले जो टेस्टिंग थी ना बैक फॉर ब्लड की, मैं अल्ट्रा सेटिंग पर कर रहा था। अल्ट्रा सेटिंग पर वही चीज आ रही थी, इसलिए मैं मीडियम सेटिंग पर गया। मीडियम सेटिंग पर भी मुझे वो चीज कम देखने के लिए मिली। ऐसा नहीं है कि वाली चीजें खत्म हो गई, मिली देखने के लिए मिली, लेकिन वो कम हो गई। बट फिर भी खत्म होती तो बात अलग रहती। ये कम होने की वजह से जो हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, वो पूरा पूरा खराब हो चुका था। इसलिए मैंने इस गेम को ज्यादा टेस्ट नहीं किया, मैंने सीधा सीधा इस गेम को हटा दिया और फिर मैंने अपनी नेक्स्ट गेम चालू कर दी फ्री फायर मैक्स। और फ्री फायर मैक्स की अगर बातचीत करूँ, i5 का 10th जनरेशन वाली वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अच्छी होता है, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। मतलब जो मैक्स सेटिंग होती है ना, मैंने इसको पूरी पूरी मैक्स सेटिंग पर चलाया, बिल्कुल भी लैग देखने के लिए नहीं मिला। और हाँ, मैं इस फ्री फायर प्ले गेम्स बीटा पर टेस्ट करता हूँ। आप लोग ब्लू स्टैक, MSI या फिर अदर एक एमुलेटर पर ट्राई करोगे तो उसमें क्या पता FPS आप लोगों को अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं प्ले गेम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बस इसमें कोई भी FPS मॉनिटर नहीं है, बट मेरे हिसाब से मानो तो मतलब 40 to 60 के आसपास हमारी जो FPS है वो वेरिएशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है फ्री फायर जैसी गेम के लिए। बाकी आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो कमेंट जरूर कर देना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये था आपका i5 10th जनरेशन के साथ में GTX 1650 का कमाल। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा ही, प्रोडक्टिविटी में बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग में बैलेंस बना करके रखा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, जो कि आप लोगों ने देखा बैलेंस है। तो बजट के अकॉर्डिंग अगर ये कैटेगरी आप ले लेते हैं, बना लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, SSD और रैम का जुगाड़ हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।